मैंने सिंधी के 4 कुछ मज़मून निकाले। कौमी हीरो, असंजो पसंदीदा शायर और मुनहजी पसंदीदा शख्सियत। ये अक्सर आते रहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा ये ऐसे आ सकता है, कौमी हीरो पे लिखें। कभी आ सकता है असंजो पसंदीदा शायर पे लिखें, मुनहजी पसंदीदा शख्सियत पे लिखें। अब उस पे ये होगा, कुछ बच्चे जो हैं कायद-ए-आज़म के ऊपर याद करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं अब्दुल्ला शाह वो शाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के ऊपर याद करते हैं। इसी तरह से जो याद करते रहते हैं। लेकिन अब इसमें यह है कि अगर कभी हमारे इत्तेफाक से हमारा आ गया कि कौमी शायर पे लिखें, या कभी हमारा आगे के पसंदीदा शख्सियत पे लिखें, तो उस पे हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। या जिसने अगर मिसाल के तौर पे जिसने कायद-ए-आज़म के ऊपर करा हुआ होगा, कायद-ए-आज़म तो कौमी शायर थे ही नहीं, तो उसके ऊपर हम कैसे लिखेंगे। लेकिन अल्लामा इकबाल एक ऐसी चीज़ है जो अगर कौमी शायर के ऊपर भी आ जाए तब भी हमारा ये ऐसे चलेगा, कौमी हीरो पे आ जाए तब भी हमारा ये ऐसे चल सकता है, और मुनहजी मुनहजी पसंदीदा शख्सियत पे आ जाए तब भी हमारा ये ऐसे चल सकता है। तो ये मेरे हिसाब से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे एक ऐसे लगा जो मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा मुझे ऐसा लगा प्यारो वतन और असांजो वतन। प्यारो वतन और असांजो वतन ये है कि अक्सर आता रहता है आपका। कभी आपका ऐसे ये आ सकता है कि प्यारो वतन आ सकता है, प्यारा वतन आ सकता है, असांजो वतन आ सकता है, पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है। इस तरह से जो आ सकते हैं सारे, तो इसलिए आपको ये भी एक ऐसे जो है याद करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे। दूसरा तीसरा ये है वक्जी पाबंदी और वक्जी अहमियत। ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट है, हर साल कुछ ना कुछ ये लगते ही लगते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रही बात मेहनत की अजमत और इल्म वड्डी दौलत आहे। इन दोनों के ऊपर ये है कि आपके ऊपर चॉइस है, आप ये करें या ये करें। दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन एक और मैं बात बताना चाहती हूँ, एक प्यारो वतन और असांजो वतन, और कभी कभार ऐसा भी आ सकता है कि 14 अगस्त या यौम आज़ादी के ऊपर भी हमारा ऐसे आ सकता है। तो उसके ऊपर यह है कि आप जैसे कि ये ऐसे देख सकते हैं, 14 अगस्त पे आ गया, यौम आज़ादी पे आ गया, जश्न आज़ादी पे आ गया, या आज़ादी जो दिनहन पे आ गया। तो आप ये है कि ऊपर की शुरू के ये 2 पैराग्राफ जो हैं आप ये याद कर लें, और कुछ आप इसमें से जैसे कि ये वाला जो ऐसे आ रहा है हमारा, ये वाला प्यारा वतन, प्यारो वतन, असंजो वतन, पाकिस्तान, ये पूरा जिस तरह से ये ऐसे है हमारा, आप ये याद कर सकते हैं। आप पहले इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ें, इन दोनों का ऐसे को अच्छी तरह पढ़ें, उसको समझें। फिर आपके ऊपर अगर आप कुछ भी ऐसे आ जाए, आज़ादी के ऊपर आ जाए, पाकिस्तान के ऊपर कोई भी इस तरह से ऐसे आ जाए, तो आप इसको अगर पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप किसी भी चीज़ पे बआसानी ऐसे खुद से भी लिख सकते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे को हमने तो ये याद ही नहीं किया था, ये हमारे ये तो लगा नहीं। अब बस समझें, इन दोनों को पढ़ें, तो आपके ऊपर प्यारो वतन आ जाए या आज़ादी के ऊपर कोई भी ऐसे आ जाए, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। अगर आप इन मज़मून के मुतालिक कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं।